अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं ज़िया बलोच। सामीन, कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत चट्टा की प्रेस कॉन्फ्रेंस ने मुल्क भर में एक भौचाल सा पैदा कर दिया है। एक हैजान अंगेज सी कैफियत है और हमारी हुकूमत, इंटरिम गवर्नमेंट और यहाँ के जो ताकतवर हलके थे, वो पहले ही हालात को बड़ी मुश्किल से कंट्रोल किए हुए थे। और कल पीर पगाड़ा साहब ने कह दिया था बाकायदा तौर पर कि अब इतने ज्यादा जलीलो ख्वार हो गए हैं, इतनी ज्यादा लानत मलामत पड़ चुकी है कि अब शायद इन इलेक्शंस को कोई ना माने। लेकिन जो लियाकत चट्टा हैं साहब, जरा कमिश्नर, एक पूरे डिवीजन के कमिश्नर हैं, उनके मातहत 13 कौमी हलके हैं। इस तरीके से तकरीबन 2 दर्जन से जायद सूबाई हलके हैं। ऐसे में उनका इस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस करना वो साफ ज़ाहिर है पूरे के पूरे मामले को मशकूक बना देता है। आज की हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि कमिश्नर चट्टा साहब ने क्या क्या कहा, उसके बाद रद्द-ए-अमल क्या है, क्या आया है और उसके बाद क्या हो सकता है। अ, सबसे पहले तो ये कोई बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस उनकी इस हवाले से नहीं थी। चूंकि पीएसएल सीजन 9 शुरू हो चुका है, तो इस हवाले से उन्होंने जो एक क्रिकेट स्टेडियम है, उन्होंने उनके उनमें आकर उन्होंने जो मैच के टूर्नामेंट के इंतजामात हैं, उस हवाले से उन्होंने ब्रीफिंग देना थी। लेकिन वो सहाफ़ियों के सामने आए और उन्होंने कोई 3 मिनट से के करीब गुफ्तगू की। फिर वो चलते हुए भी गुफ्तगू करते रहे और फिर अपनी गाड़ी में बैठकर चले गए। उनका लुबे-लुबाब ये था कि उन्होंने रावलपिंडी डिवीजन में धांधली की है। उनका कहना ये था कि 70-70 हज़ार की लीड से ये लोग हार रहे थे और मुझे हुक्म दिया गया कि आपने इन सब को जितवाना है। अच्छा, कोई एक आध 2-4 सीटें होती तो फिर भी बात थी। उनका कहना ये कि मुझे हुक्म दिया गया कि तमाम सीटों पर मैंने इन लोगों के रिजल्ट तब्दील करवाने हैं। और वो कहते जी, मैं माफ़ी मांगता हूँ अपने मातहत लोगों से कि मैं उनको प्रेशराइज करता रहा। मेरे मातहत अफसर थे, उनके मातहत अफसरान में डिप्टी कमिश्नर हो सकते हैं, असिस्टेंट कमिश्नर हो सकते हैं और नीचे और तहसीलदार हो सकते हैं, दीगर लोग हैं, रिटर्निंग ऑफिसर हैं और असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर हैं, प्रिजाइडिंग ऑफिसर हैं। तो उनका कहना था कि वो लोग मुझे मेरी मिन्नतें करते रहे कि देखिए इस तरह इतना जुल्म ना करें। लेकिन चूंकि मुझे हुक्म था, मैंने ये धांधली कराई और इवन अब तक, यानी 8 फरवरी को ये इलेक्शन हुए और तकरीबन 10 दिन बाद भी, 9 दिन बाद भी अभी वो धांधली मैनेज नहीं हो सकी, अब सूरत हाल कंट्रोल नहीं हो सकी। उनका कहना ये था कि अब भी हम अपने दफ्तरों में ठप्पे लगा रहे हैं और रिजल्ट तैयार कर रहे हैं। अच्छा, ये एक साहब बहुत ही अजीबो गरीब सूरत हाल थी। उस पर फौरी तौर पर 2-3 रद्द अमल आए। एक तो इलेक्शन कमीशन ने इस धांधली के इल्जामात को मुस्तरद कर दिया और उनका कहना ये था कि ऐसी कोई भी हिदायत चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तरफ से या किसी और की तरफ से नहीं दी गई। अच्छा, लियाकत चट्टा साहब ने सिर्फ अपने आप को नहीं कहा, उन्होंने डायरेक्टली 2 लोगों को और भी कहा। उन्होंने कहा जी कि ये पाकिस्तान तोड़ने की साजिश हो रही, 1971 वाला फिर माहौल चूंकि दोहराया जा रहा है, लिहाजा मुझे तो फांसी दी जानी चाहिए चौक पर, लेकिन साथ साथ चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा को भी और चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब को भी मेरे साथ चौक पर फांसी दी जानी चाहिए, क्योंकि इस सारी सूरत हाल में वो मुलव्विस हैं। उनका कहना ये था कि मैंने खुदकुशी की कोशिश की सुबह उठकर, मैं रात भर सो नहीं पा रहा, मेरा ज़मीर मलामत करता है, मेरे जो आबाओ अजदाद थे वो पाकिस्तान बनाने वाले थे और मैं पाकिस्तान को तोड़ने वालों में शामिल हूँ। उन्होंने मज़ीद ये भी कहा कि दोबारा इलेक्शन की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ फॉर्म 45 को अच्छी तरीके से कंपाइल कर लें तो ये रिजल्ट बेहतर हो सकता है, लेकिन हमें फॉर्म 47 में रिगिंग के लिए मजबूर किया जा रहा है। अच्छा, इसके बाद फौरी तौर पर पंजाब की जो इंटरिम गवर्नमेंट है, उनके वजीर इत्तलात आमिर मीर साहब, जो मशहूर सहाफ़ी आमिर मीर साहब के भाई हैं, वो जनाब मुख्तलिफ टीवी स्क्रीन पर आए और उन्होंने कहा जी इस शख्स का ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं है, सबसे पहले तो इनको जनाब इनका इलाज किया जाना चाहिए और इन्हें गिरफ्तार कर लिया जाना चाहिए। लियाकत चट्टा साहब खुद ऑफर कर चुके थे जी मुझे गिरफ्तार करना है, तो वो तो गिरफ्तारी देने के लिए पहुंचे, वो वहां स्टेडियम से अपने दफ्तर पहुंचे, वहां उन्होंने इस्तीफा लिखा, हुकाम को जिनको भेजना था उनको भेजा, मीडिया को भेजा और फिर वो बाहर निकले और तब सीपीओ रावलपिंडी जनाब वो आए और उन्होंने उन्हें गिरफ्तार करके नामालूम जगह पर मुंतकिल कर दिया। इस पर जनाब मुस्लिम लीग नून का रद्द अमल भी सामने आया। राना सनाउल्लाह साहब का कहना यह है
कि मौसूफ ने, लियाकत चट्ठा ने शायद उनकी जो है मार्च में 7 मार्च को रिटायरमेंट हो रही है। उन्होंने कोई पॉलिटिकल नाटक किया है, कुछ और किया है, इस तरह की सूरत-ए-हाल। उन्होंने कहा जी इलेक्शन जो है ना बिल्कुल ठीक है। लेकिन इसके बाद एक सबसे बड़ा जो इम्पैक्ट आया है, वो ये आया है कि राना सनाउल्लाह साहब ने बाकायदा ऐलान कर दिया है कि अब वो हुकूमत साज़ी के लिए कोशिशें नहीं कर रहे और वो अपोज़िशन में बैठेंगे। उनका कहना ये था कि ये नवाज़ शरीफ साहब के हदायत ये हैं कि अब लोगों को हम नहीं खींचेंगे, आज़ाद उम्मीदवारों को हम नहीं ले आएँगे, बल्कि हमारे पास लाना होगा, वो खुद आएँ या कोई और लेकर आएँ, हम उन्हें जाकर खरीदारी नहीं करेंगे। ये एक बहरहाल एक अजीब-सी सूरत-ए-हाल है। अब इस सारी सूरत-ए-हाल का एनालिसिस लें कि क्या वाक़ई लियाकत चट्ठा का ज़हनी तवाज़ुन ख़राब है या मामलात कुछ और हैं? पहली बात तो ये है कि किसी सरकारी मुलाज़िम का ज़हनी तवाज़ुन ख़राब करने की बात करना, ये कोई नई बात नहीं है। पाकिस्तान की हिस्ट्री गवाह है कि जब भी कोई हक़ के लिए, सच के लिए खड़ा हुआ है, तो उसका ज़हनी तवाज़ुन ख़राब करार दिया जाता है। और ये कोई इतना मुश्किल भी नहीं है। डॉक्टर्स को हुक्म दिया जाता है कि आपके पास एक मरीज़ लाया जा रहा है, मरीज़ उनके पास चलता है, हो सकता है अभी पिम्स में पहुँचा दिया जाए लियाकत चट्ठा साहब को, कमिश्नर साहब को, और फिर डॉक्टर उनका मुआयना करें और उसके बाद कहें कि जी मौसूफ ने शराब पी हुई थी। ये भी कह सकते हैं जनाब कि मौसूफ का कुछ कोई हार्ट का प्रॉब्लम हुआ है, कोई ज़हन पर झटका लगा है। ये भी कहा जा सकता है जनाब कि वो कोई नई शादी कर रहे थे, किसी खातून से उनके ताल्लुकात थे, कि फलां अफ़सर के साथ उनके ताल्लुकात थे। एक खातून भी आ सकती है, वो कह सकती है कि जी मैं तो लियाकत चट्ठा साहब के बच्चे की माँ बन चुकी हूँ और ये मुझसे इनकार करने के लिए इस किस्म की सूरत-ए-हाल इख्तियार कर रहा है। और इस पर आमिर मीर साहब का कहना ये था, देखें कल तक उसके खिलाफ, आज बल्कि आज सुबह तक लियाकत चट्ठा के खिलाफ कोई एक भी इल्ज़ाम नहीं था। आज वो कहते हैं नहीं जी हमें बहुत सारी शिकायत मिल रही थी। हमें शिकायत मिल रही थी कि इनका रवैया ठीक नहीं है, ये मातहतों से नाराज़ होते हैं, उन पर गुस्सा करते हैं, उन पर चीखते-चिल्लाते हैं। तो सबसे पहले तो एक सवाल इस इंटरिम गवर्नमेंट से होता है कि जब आपको मालूम था कि इस शख्स का टेम्पर लूज़ है और वो लोगों से झगड़ता है, तो आपने इंतखाबात जैसी एक अहम तरीन ज़िम्मेदारी इस इतने अहम अफ़सर को क्यों दी? उसे क्यों आपने रावलपिंडी जैसे अहम तरीन डिवीज़न का आपने कमिश्नर लगाया? ऐसा क्यों हुआ? अच्छा, दूसरा जो एनालिसिस का एक बेस्ट मैं समझता हूँ कि एक अहम तरीन जो पहलू है, वो ये है कि लियाकत चट्ठा के जो गुफ्तगू है, उसको करंट सिचुएशन के साथ देखते हैं कि क्या वो जो बात कर रहे हैं, वो दुरुस्त है या नहीं है। इस वक़्त सूरत-ए-हाल ये है कि पूरे मुल्क भर में 13 जमातें बशमूल पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ और जीडीए, जो बहुत सारी जमातों का मजमूआ है, इस वक़्त सड़कों पर मौजूद हैं। इस वक़्त पूरा बलूचिस्तान बंद है। बलूचिस्तान की जो मरकज़ी सहारा है, 20 जगहों से धरना देकर बंद कर दी गई है। इसके अलावा जीडीए का कल जामशोरों में बहुत बड़ा धरना हुआ है। आज पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ तकरीबन पाकिस्तान भर में एहतजाज कर रही है और इस्लामाबाद भी इस एहतजाज को काउंटर करने का तरीका एक अजीब ही निकाला गया है कि वहाँ खंदकें खोद दी गई हैं। प्रेस क्लब के सामने रात को 12 बजे बहुत सारी क्रेनें आई और उन्होंने आकर पूरी की पूरी कई-कई फुट तक जनाब नीचे गड्ढे मार दिए और वहाँ एक शख्स के भी खड़े होने की जगह नहीं रही। इस तरीके से सूरत-ए-हाल को कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। तो इस अगर देखा जाए तो कमिश्नर चट्ठा के जो इल्ज़ामात हैं, पाकिस्तान में इस वक़्त जो सियासी जमातें इल्ज़ाम लगा रही हैं, उनके बिल्कुल ऐन मुताबिक है। लेकिन हमारे जो अरबाब इख्तियार हैं, उसको जनाब डील करने का उनका अलग ही अंदाज़ है। वो ये नहीं देख रहे कि पाकिस्तान का नुकसान हो रहा है। वो ये नहीं देख रहे कि एक कैदी जो जेल में बैठा हुआ है, वो इतने दिन बाद भी कंट्रोल नहीं हो रहा। पाकिस्तान उनके हाथ से निकला जा रहा है। पाकिस्तान में बाहमी नफ़रतें पैदा हो रही हैं, लेकिन अभी भी वो इस पर मुसर हैं। उन्होंने लियाकत चट्ठा को अभी गिरफ्तार कर लिया गया और अब आगे एक नया साहब ज़रा एक नैरेटिव क्रिएट करने की कोशिश की जाएगी। नई सूरत-ए-हाल होगी और ऐन मुमकिन है कि डॉक्टरों का पैनल उन्हें वाक़ई ज़हनी उनका तवाज़ुन ख़राब करार दे दे और कहे कि जनाब ये पागल हैं। हकीकत ये है कि जो भी ताकतवरों के खिलाफ खड़ा होता है, उसका ज़हनी तवाज़ुन ख़राब होता है। इसमें कोई तख़सीस नहीं है, किसी छोटे की या बड़े की बात नहीं है। यहाँ तक कि सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी भी जब वो कहते हैं कि इतना ज़ुल्म ना करो, इतनी अपने लिए खंदकें गड्ढे ना खोदो, तो कहा जाता है कि इस सदर ममलिकत का ज़हनी तवाज़ुन ख़राब है। इस वक़्त 12 जमातें
एहतजाज कर रही हैं, वाकई उनका ज़हनी तवाज़ुन ख़राब है। इस वक़्त एक कैदी अडयाला जेल में बैठा हुआ है और वो कह रहा है कि नहीं, मैं पाकिस्तान की जमहूरियत चाहता हूँ, उसका वाकई ज़हनी तवाज़ुन ख़राब है। 95 लोग वो लोग हैं जो कौमी असम्बली में इमरान खान के नाम पर बाकायदा वोट हासिल करके रुकने कौमी असम्बली मुंतखब हो गए हैं और इस वक्त पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी साबित हो चुके हैं। लेकिन उन 95 के 95 लोगों का ज़हनी तवाज़ुन ख़राब है। पाकिस्तान पंजाब में 150 के करीब लोग एमपीए बन चुके हैं, लेकिन उन सब का ज़हनी तवाज़ुन ख़राब है। खैबर पख्तूनख्वा में 90% अक्सरियत मिली है, 43 में से 40 कौमी असम्बली की सीटें मिल गई हैं और वो 40 अरकान सिर्फ इमरान खान के नाम पर जीत गए हैं। उनका ज़हनी तवाज़ुन ख़राब है। सूबाई असम्बली में 2/3 से ज़ायद अक्सरियत खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई को मिल चुकी है, लेकिन तमाम एमपीएस का ज़हनी तवाज़ुन ख़राब है। हकीकत यह है कि पाकिस्तान के 80% अवाम जो इस वक्त जमहूरियत चाहते हैं, जो जुल्म के खिलाफ खड़े हो रहे हैं, जो चाहते हैं कि पाकिस्तान में इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी ना हो, जो चाहते हैं पाकिस्तान में आमरीयत ना हो, जो चाहते हैं पाकिस्तान में लोगों का इज्जत और वकार हो, पाकिस्तान की इज्जत और वकार हो, उन सब का ज़हनी तवाज़ुन ख़राब है। इस वक्त ज़हनी तवाज़ुन सिर्फ उन चंद लोगों का ठीक है जिन्होंने लंदन से मियां नवाज शरीफ साहब को बुलाया और उसे कहा कि हम आपको 200 नशिस्तें तोहफे में पेश करेंगे। लेकिन पहली रात जब रिजल्ट मिला तो पता चला कि वो 200 की बजाय सिर्फ 13 नशिस्तें थी। इस वक्त सूरत हाल ये है कि जिसका ज़हनी तवाज़ुन ख़राब होना चाहिए वो इस वक्त कमरे में बंद है, बाहर आने के लिए तैयार नहीं है, एक बयान देने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन उनको वज़ीर आज़म बनाने के ख्वाहिशमंद इस वक्त तमाम पाकिस्तान का ज़हनी तवाज़ुन खराब करार देने के लिए बाकायदा मूव कर चुके हैं। बहरहाल मुश्किल वक्त है। अब देखते हैं इस ड्रामे को आगे किस समत में ले जाया जाता है। दुआ करें कि पाकिस्तान के जो बाकी 20% लोग बाकी बच गए हैं, उनका ज़हनी तवाज़ुन ठीक रहे और पाकिस्तान अच्छी साइड पर, अच्छी समत में चल सके। सामिन, ये मेरी अब तक की गुज़ारिशात थी। मुझे, मेरे इस चैनल को अपनी मोहब्बतों दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं छोटे से वक्फे के बाद।